हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2022 में भी आपको देखने के लिए मिला है, 23 में भी मिला है, 24 में भी मिला है। यानी कि ये क्वेश्चन बैक टू बैक 3 साल तक तो लगातार आ ही गया है और ये तीनों सेट पेपर्स हमने ओवरऑल सॉल्व कर दिए हैं। अब प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ स्टेप मार्किंग होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है ना, उसको ही नोट कर देंगे। दी गई समीकरण निकाल, ये हम लोग नोट कर लेते हैं। इससे फ़ायदा रहेगा कि हम लोगों को ना ज़्यादा नंबर मिलने के चांस हो जाएंगे। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना इतना टाइम नहीं दे पाते क्वेश्चंस को कि पूरा पेपर हमारा सोल्व हो पाए, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे रह जाते हैं। तो उसके लिए यही फ़ायदे में रहता है कि भैया जितना भी पॉसिबल हो उतना हम सॉल्व कर दें। कि कहाँ तक सॉल्व करें कि हम लोगों को नंबर्स 1-2 मिल ही जाएँ। अगर टाइम ना मिल पाए तब सबसे पहले क्या करना होता है, इसे आव्यूह रूप में लिखना होता है। और आव्यूह रूप में अगर आपने लिख दिया ना, तो वहाँ से आपको एक नंबर मिल जाता है, यानी कि ax बराबर b। यानी कि इतना अगर आपने लिख दिया है, a को अलग दिखाया, x को अलग दिखा दिया और b को अगर आपने अलग दिखा दिया, तो एक आ जाएगा यहाँ पर जो चर x y z वेरिएबल्स हैं, इसको लिख देंगे। इधर आ जाएगा 8 1 4 और इस वाले में जो आएगा वो कोफिशिएंट्स आएंगे, गुणांक आएंगे। x का गुणांक पहले समीकरण में y का गुणांक और z का गुणांक। ऐसे ही x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक, x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक। अगर आपने इतना लिख दिया ना, आपको एक नंबर मिल जाएगा। 3 2 4 -2 1 -3 3 -2। बच्चा अगर यहाँ तक लिख देता है तो हम लोग उसको 1.5 नंबर दे देते हैं। अगर उसने x और a b को अलग अलग लिख दिया तो उसको यहाँ तक 1.5 नंबर मिल जाएंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। दरअसल हम लोग करना क्या होता है, ax बराबर b है, हमें x का मान निकालना है, तो हमें a को भेजना पड़ेगा सेकंड साइड, तो a का जो है इन्वर्स बन जाएगा। और a का इन्वर्स जो होता है हम सब जानते हैं, किसी सारणी का इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और एडजॉइंट ऑफ a। तो हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ताकि हमारा एक नंबर और पक्का हो जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 और 2। इस ओपन कर लेंगे हम लोग, देखते हैं कितना आता है। 2 ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 करते हैं, प्लस का 2 हो जाएगा, छुप जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस 3 ये छुप जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। फाइनली आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा 3 माइनस का 1 यहाँ ब्रैकेट से मिलेगा, इस ब्रैकेट से 2 मिला, यहाँ से मिलेगा आप लोगों को 8, यहाँ 3 हो गया, इससे मिलेगा माइनस का 10। फाइनली आप लोगों को जो मिला 3 और माइनस का 3 हो गया 16 और ये हो जाएगा माइनस के 30। कुल मिलाकर ये दोनों ऐड लेस करेंगे तो बचेगा माइनस का 14, माइनस का 14 में 3 ऐड करेंगे तो माइनस का 17। तो माइनस का 17 आपको मिल गया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है, अगर हम डिटरमिनेंट को फाइंड कर लेते हैं और वो नॉन ज़ीरो आता है तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स संभव है, यानी कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हम लोगों को निकालनी पड़ती है इसके कोफिशिएंट एलिमेंट्स, कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, सहगुणक अवयव। तो हम क्या करते हैं, ए के कोफैक्टर एलिमेंट्स, या इसे हम लोग बोल सकते हैं सहखंड, या फिर आप कह सकते हैं इसको सह गुणनखंड, ठीक, अवयवों की आव्यूह, यानी कि मैट्रिक्स। मैं डायरेक्ट यहाँ मैट्रिक्स बना लेता हूँ क्योंकि एलिमेंट्स निकालने में ना बच्चों को बहुत सारी एरर्स होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ मैं देखता हूँ पेपर में कि बच्चे कर देते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चंस करते हैं, इतनी मेहनत के बाद वो क्वेश्चंस करते हैं और वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, तो इसलिए दुख होता है वहाँ पर। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक ईजी मेथड से आपको दिखा रहा हूँ, इसे आप कर दीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ भी जाएगा ये। हम क्या करते हैं, इस तरीके से 2x2 के सारणिक बना लेंगे। 3 सारणिक हम लोग डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर a की। जैसे पहला एलिमेंट हमारा प्लस का हो जाएगा, साइन लगाओ या मत लगाओ। दूसरा माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का होगा, फिर ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। प्लस का लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर ये माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से हमारे हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें ए की ज़रूरत पड़ेगी। ए को उठा के लाते हैं, ए कहाँ गया, ए हमारा ये रहा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके रख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है।
ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसको यहाँ मैं पुट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने ए को यहाँ लिख लिया है। अब देखिए किस तरीके से हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। हमें चाहिए फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट चाहिए। तो इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें कौन सा वाला एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, ये वाला। इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों हमारे छुप जाएंगे। जो 4 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप नोट कर दीजिए। यानी कि अब आप नोट करेंगे 1 -3 -1 और 2। अब हमें सेकंड एलिमेंट लेना है तो हमें ये लेना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग ये और ये नहीं लिए जाएंगे। जो आपको 4 दिखाई दे रहे हैं वो आपको लेने हैं। यानी कि अब आपके पास आ जाएंगे 2 4 -1 और 2। साथ साथ आप चेक भी कर सकते हैं, जो इसका लास्ट बना था वो सेकंड वाले का भी लास्ट बनेगा। ओके, बात समझ में आ गई है। अब देखिए हमको निकालना है अपना तीसरा एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में, ये हमें लेना पड़ेगा। तो जो एलिमेंट्स हमारे पास बच गए हैं 4, उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ से लिया जाएगा 2 4 और 1 -3। इसका जो लास्ट वाला फर्स्ट वाला है ना, तो वो बनेगा सबसे लास्ट वाला। इसका जो सेकंड वाला होगा वो बनेगा इसका फर्स्ट वाला। तो इस तरीके से क्या होता है, चेन सिस्टम यहाँ बन जाता है, जिसे देखकर हम लोग ईजिली अपने सारणी को सॉल्व कर सकते हैं और जज भी कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। हमें ये एलिमेंट लेना है तो हम ये छुपा लेंगे और ये छुपा लेते हैं। जो हमारे 4 एलिमेंट बच गए हैं उनको हम यहाँ नोट कर देंगे। बचेगा आपका -2 3 और -3 और 2। ठीक है, अब हमें लेना है सेकंड एलिमेंट, यानी कि ये वाला एलिमेंट लेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमें ये नहीं ले सकते और सामने वाला ये एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे। तो जो आपके 4 एलिमेंट बच गए हैं उनको आप नोट कर दीजिए। बचेंगे आपके 3 4 और 3 और 2। देखिए जिस तरीके से ये एलिमेंट था ये इसका बन जाएगा, मैच कर रहा है। अब देखिए क्या होता है, जो तीसरा एलिमेंट हम लोगों को लेना है वो ये वाला एलिमेंट्स होगा। इसके सामने ये नहीं ले सकते और ये वाले एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे। जो बच गए वो आप नोट कर दीजिए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे, 3 4 यानी कि जो इसका फर्स्ट वाला है वो आ जाएगा। जो लास्ट में कौन सा आएगा, जो इसका वाला है वो लास्ट में आ जाएगा। जज करके देख लीजिए एक बार चाहें, है ना। तो -2 और -3 ये आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में इतना तो आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें इस वाले एलिमेंट को लेकर डिस्कस करना है। तो ये सामने वाला एलिमेंट नहीं ले सकते, ना ये ले सकते। जो हमारे 4 एलिमेंट बच गए हैं उनको नोट करना है, जल्दी से नोट कर लेंगे। गलती होने के चांस यहाँ पर ना कम हो जाते हैं। हमें ये वाला एलिमेंट लेना है तो इसके सामने ये तो ले नहीं सकते, सामने वाला भी नहीं छुप जाएगा ये वाला। तो हमारे पास आ जाएंगे 3 2 3 -1। देखिए जो लास्ट वाला था वो इसका लास्ट वाला बन गया। अब हम ये वाला एलिमेंट लेंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला एलिमेंट नहीं ले सकते। तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे 3 2, यानी कि इसका फर्स्ट वाला बना। अब इसका जो बनेगा -2 -1 वो जो होगा किससे कनेक्ट होगा, वो लास्ट वाले से वो फर्स्ट वाले के बीच में हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अरेंज कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो गलती होने के चांस यहाँ कम हो जाते हैं। अब कुछ नहीं करना होता है, इसको ओपन करना होता है। ओपन करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है बस, कि आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करके ही सॉल्व करना है। जैसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, तो ये हो जाएगा 2 और -3। सेकंड ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर माइनस लग रहा है, माइनस लगा देंगे, 4 + 4। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा -3 और -3 दूनी 6, -6 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है। अब ये एलिमेंट्स आप लेंगे तो इस एलिमेंट का बाहर माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -4 और +9। नेक्स्ट एलिमेंट जो लिया जाएगा वो ये 3 दूनी हो जाएगा 6 और ये जो 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा। आगे देखिए कितना बनेगा, माइनस लग रहा था बाहर, 3 तिया 9 हो जाएगा माइनस का और प्लस के 8। इसके बाद ये एलिमेंट्स लिया जाएगा तो ब्रैकेट को लगाना पड़ेगा, 2 -3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -2, बाहर लग रहा है -3 और ये जगह -6। इसके बाद ये एलिमेंट लेना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब ना आपको थोड़ा सा काम करना है, बस इसको ओपन करना है। तो -1 बनेगा और ये हो जाएगा आपके पास -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -8, -6, ये हो जाएगा 9, तो +9 लिख सकते हैं आप इसको। और फाइनली आपने जो रिज़ल्ट लिखा है यहाँ पर
वो बन जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 1 तो प्लस का 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका पास 7। आपको निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका जो होता है वो सिंपल है, जो आपने सी फाइंड किया ना उसको ट्रांसपोज कर दो, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, बस इतना सा काम करना पड़ेगा और हो जाएगा। तो माइनस का 1, माइनस का 8 और माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 6 और 1 हो जाएगा, माइनस का 1 और 9 और 7 हो जाएगा। अब हम लोगों को लिखना है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स लिखने का तरीका होता है कि डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो हमने निकाला था 17 आया था हमारे पास ना, -17 आया था तो -17 लिख देंगे। और एडजॉइंट -1, -8, -10 और -5 आया था, माइनस का 6 आया था, 1 आया, माइनस का 1 आया, 9 आया और 7 आ गया था। इस तरीके से हमने ए इन्वर्स फाइंड किया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद तो हम लोगों ने जो मैट्रिक्स फॉर्म बताई थी ए एक्स बराबर बी, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा बी। तो यहाँ पर जो एक्स है उसका मान था एक्स वाई जेड और जो ए इन्वर्स था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स था -17। जो ए का मान था माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 8, माइनस का 6 और 9, फिर माइनस का 10, 1 और 7। और जो बी था वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। बी जो था हमारे पास था ये रहा 814, तो आ जाएगा 8, 1 और 4 हमारे पास जो था बी था। अब बस हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है और हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितना हमारा रिज़ल्ट बनने वाला है। यहाँ से 1/17 है माइनस का, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 8, माइनस के 5, माइनस के 4 तो माइनस के 64 हो जाएंगे और माइनस का 6 हो जाएगा, 9 चौक 36 प्लस के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 80 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है एक्स वाई जेड बराबर 1/17 नेगेटिव में। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12 और 5 17 माइनस के, ये हो जाएगा। अगर इसमें से इसको ऐड कर दें तो 70 में से जाएंगे 34 बचेंगे आपके पास माइनस में और ये हो जाएगा माइनस के 51। तो कुल मिलाकर आपने x का मान फाइंड आउट करा 1/17 इंटू माइनस के 17, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों रिजल्ट, आ जाएगा प्लस का 1। y बराबर माइनस के 1/17 जो बाहर दे रखा है तो सबके साथ ही जाना है ना, इंटू माइनस के 34, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 2 बचेगा। इसके बाद z बराबर हो जाएगा 1/17 माइनस का इंटू 51 51, 17 तिया 51, 3 बार चला जाएगा 3। तो अतः करके आप लिख दीजिए, अतः निकाय का हल x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।